मुताबिक चल रहा है आपको जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज अभी इस वक्त हम मियाँवाली में आपके सामने मौजूद हैं और यहाँ पे आने का जो मकसद है तो ये कि जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी अवलीन तरजीहात में से है कि बिलखसूस माह रमज़ान में किसी भी कम आमदन वाले तबका की जेब पर कोई इजाफी बोझ ना पड़े। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि वज़ीर आला की तवज्जो का मरकज़ पूरा साल भर जो चीज़ें वो रहती है कि अशिया और नोट की कीमतें काबू में रखना और उनकी फराहमी और फरावानी बाज़ारों में यकीनी बनाना। और इसी वजह से कि गुज़श्ता 2 साल में अपने मनसब के दौरान जितनी दफ़ा उन्होंने आलू प्याज टमाटर की कीमतें चेक की होंगी, शायद ही कोई और चीज़ चेक की हो, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का तीसरा अशरा चल रहा है और आप सब इस चीज़ की गवाही देते हैं कि गुज़श्ता सालों में आज का अगर आप इस मरतबा का रमज़ान देखें तो मुझे फ़ीडबैक मिलता है लोगों से, हमारे जर्नलिस्ट से, मीडिया के भाइयों से, दोस्तों से कि ये 20 साल का सबसे स्मूथ चलने वाला रमज़ान है। इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और साथ में जो वज़ीर आला की हिकमत अमली है और जो पॉलिसी है इसके ऊपर कि जो अशिया कुरनोश है उनकी सप्लाई को, रसद को यकीनी बनाया जाए और कीमतें काबू रखें। रमज़ान के हवाले से वज़ीर आला ने एक पूरा निगहबान रमज़ान पैकेज दिया जिसके मुख्तलिफ अशकाल हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं जो तमाम अज़ला तक यकसा पहुँचाए गए। इसमें से आप देखें कि निगहबान कार्ड की अगर आप बात करें, पूरे सूबा भर में 42 लाख से ज़ायद घरानों को फ़ी घराना 10-10 हज़ार रुपये घरों में पहुँचाया जा रहा है। और ये अब इसके कार्ड बना दिए गए हैं, ATM कार्ड्स हैं जिसके थ्रू लोगों के घरों में दस्तक देकर ये कार्ड पहुँचाए जा रहे हैं। जो वज़ीर आला का विजन है कि जो सहूलत है और जो रिलीफ है वो शहरियों को उनकी दहलीज पर पहुँचाया और दरवाजे खटखटा कर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में लोगों को रमज़ान निगहबान कार्ड दिए जा रहे हैं। फिर इन कार्ड्स को कैश कराने का जो सिलसिला जारी है। अगर आप ज़िला मियाँवाली की बात करें तो ज़िला मियाँवाली में तकरीबन 37,000 से ज़ायद लोगों को फ़ी घराना 10-10 हज़ार रुपये पहुँचाए जा रहे हैं। कार्ड्स जो है उनकी तरसील जारी है, 96% से ज़्यादा मुकम्मल कर लिए गए हैं और आखिरी मराहिल में अपने और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कार्ड्स का सिलसिला 100% मुकम्मल कर दिया जाएगा। तीनों तहसीलों में यहाँ पर कैंप साइट्स जो हैं वो बनाई गई हैं और ये कैंप साइट सारा दिन जो ज़िला इंतज़ामिया है उसकी ज़ेर निगरानी चलती है। किसी को भी कार्ड्स को अगर कैश कराने में कोई मसाइल दरपेश हो, कोई थंब इम्प्रेशंस नहीं आ रहे किसी का जो वॉलेट है वो कोई इनवैलिड जा रहा है, कोई भी इस तरह के मसाइल हों उनका हर रोज़ हल किया जाता है कैंप साइट्स पर। और कैंप साइट्स पर एजेंट्स भी मौजूद होते हैं जो लोगों को पैसे भी कैश करके दे रहे होते हैं। इसके साथ साथ ब्रांचेस बैंकिंग के जो पॉइंट्स हैं ज़िला भर में, जिसमें HBL कनेक्ट है, UBL ओमनी है, अल्फ़ा पे है, जैज़ कैश, इजी पैसा, तो 300 से ज़ायद इस तरह के पॉइंट्स हैं जो इन तमाम तहसीलों में फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं कार्ड कैश करने के। तो जितने भी बैंक्स के ATM मशीन्स हैं वहाँ से भी इन कार्ड्स को कैश किया जा सकता है। फिर हमारा जो ऑलरेडी जो राशन कार्ड चल रहा था जिसको मुख्तलिफ करियाना स्टोर्स के साथ मुंसलिक किया गया था, वो तमाम जो करियाना स्टोर जिनके साथ राशन कार्ड मुंसलिक किया गया था उनको निगहबान कार्ड के साथ भी मुंसलिक कर दिया गया ताकि निगहबान कार्ड जिनको मिले वो अगर जाकर राशन खरीदना चाहते हैं तो उन करियाना स्टोर से खरीद सकें। हमारे जो रमज़ान सहूलत बाज़ार है इनके साथ भी इनको लिंक किया गया है, यहाँ की जो फ्री होम डिलीवरी है वो भी आप वहाँ पर भी निगहबान कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जो इसको कैश कराने में ओवर चार्जिंग के मसाइल पेश आते थे, ओवर चार्जिंग की शिकायत पर यहाँ पर ज़िला मियाँवाली में 9 लोगों के ऊपर एजेंट्स के ऊपर FIR भी हुई, इनको अरेस्ट भी हुए और इसको कड़ी नज़र रखी गई, इस पर अभी भी रखी जा रही है और इसका सदेबाप किया गया। इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो हमारे रमज़ान सहूलत बाज़ार लगे हुए हैं, 75 सहूलत बाज़ार हर पूरे सूबा में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप रमज़ान सहूलत बाज़ार जो मियाँवाली में लगा हुआ है, आपने मेरे साथ अभी विज़िट किया, यहाँ पे सब्जियाँ, फल, मुर्गी का गोश्त, मटन, बीफ, करियाना की जो आइटम्स हैं, तमाम अशिया कुरनोश जो हैं वो नोटिफाइड कीमत से भी कम कीमत पर दस्तयाब है। और यहाँ पे चीनी 140 रुपये की मिल रही है, आटा 10 किलो का थैला 850 रुपये का मिल रहा है। उसके अलावा घी और ऑयल के ऊपर 20 से 25 रुपये फ़ी किलो कम कीमत पर यहाँ पर दस्तयाब है। सब्ज़ी, फल और दालें जो हैं वो 7 से 10% नोटिफाइड कीमत से कम कीमत पर दस्तयाब है। ये सारा कुछ मेक श्योर किया गया ताकि हमारे शहरियों को के लिए सहूलत का बायस बने। हमने खरीदार से बात की, उन्होंने क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर और प्राइस के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। हम जहाँ भी जाते हैं हमारी कोशिश होती है कि खरीदार से पूछें
हमने कभी डीसी से या दुकानदार से नहीं पूछा कि आप कितने रुपए की चीज़ दे रहे हैं, बल्कि खरीदार से पूछा जाता है कि उसको कितने रुपए की मिल रही है। जब खरीदार इत्मीनान का इजहार करता है, जब रिलीफ उस तक पहुंचता है, ये हमारे लिए कारकर्दगी का बाइस इत्मीनान कारकर्दगी का पैमाना है। उसके साथ साथ अगर आप देखें एक और इंतहाई खूबसूरत एहसन इक़दाम वज़ीर आला का, जो कि रमज़ान दस्तरखान मरियम के मेहमान के नाम से पूरे सूबा में जारी है। हर ज़िला के अंदर, हर तहसील लेवल पर दस्तरखान सजाए गए, जो हमारे ज़िले सतह पर हमारे डीसी साहिबान इनको की और इनकी टीम्स एसी साहिबान की ज़ेर निगरानी ये चल रहे हैं, और मुखय्यर हज़रात की पार्टनरशिप और स्पॉन्सरशिप से चलाए जा रहे हैं। हम उन तमाम हमारे ज़िले सतह पर, तहसील सतह पर मुखय्यर हज़रात जो इसमें इस कार्य खैर में अपनी वज़ीर आला के साथ शामिल हुए, वज़ीर आला की एक कॉल पर उनके साथ शाना बशाना आकर खड़े हुए और पूरे सूबे के अंदर किस खूबसूरती से दस्तरखान सजाए गए। यहाँ पर 3 तहसीलों में 6 दस्तरखान लगाए गए मियाँ वाली में, जहाँ पर रोज़ 1800 से ज़ायद लोग रोज़ा इफ्तार करते हैं। और ये कौन लोग हैं, आप भी जाकर देखते होंगे, हमारे वो बहन भाई हैं, वो नेबरहुड से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, ख़वातीन आती हैं, वो मजदूर तबका है, रेडी वाले, रिक्शा वाले, जो शाम को रोज़ा इफ्तार करने के लिए अपने घरों को लौट नहीं पाते, अस्पतालों में, THQs में जिनके मरीज़ दाखिल हैं और उनके वर्षा जो हैं वो दर बदर भटकने की बजाय एक अच्छे तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से बैठकर अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं। और जो नेबरहुड में लोग अपने घरों में निकेबान दस्तरखान जैसे दस्तरखान सजा नहीं पाते, वो यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं। ये जो रमज़ान में एहसास का महीना, बरकत का महीना, उसकी अमली शक्ल आपने पूरे सूबा भर में देखी, और पूरे सूबे में रोज़ तकरीबन 1.25 लाख लोग इस दस्तरखान से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। फिर उसके साथ साथ ओपन मार्केट में हमेशा से जो रमज़ान के अंदर और रमज़ान से पहले महंगाई और ग्राम फरोशी शुरू खा लेती, इस मरतबा ये एक अजीब रवाज है कि वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पर रमज़ान से पहले और दौरान रमज़ान महंगाई हो जाती है, ग्राम फरोशी होती है और अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है। जबकि पूरी दुनिया में जब ईद और के त्यौहार आते हैं, रमज़ान आते हैं, क्रिसमस आते हैं, न्यू ईयर आते हैं, या ऐसे कोई भी ईस्टर आते हैं, तो खाने पीने वाली चीज़ों पर डिस्काउंट लगा दिया जाता है। ये जो यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है, मुनाफाखोरी की जो आप कह सकते हैं कि लत लगी हुई है और एक जो मज़ा लगा हुआ है, इसका सद्भाव करने के लिए वज़ीर आला ने पूरी कंसोलिडेटेड किस्म की एफर्ट जो है उसकी हिदायत दी, जिसके तहत हमारी पैरा फोर्स, हमारी ज़िला इंतज़ामिया, हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स, हमारे DC साहिबान, AC साहिबान आपको सब मुतहरिक नज़र आते हैं, AFCs, DFCs, पंजाब फूड अथॉरिटी के अमला जो कि रमज़ान दस्तरखानों पे खाने की क्वालिटी भी चेक करता आपको नज़र आता है। ये सारी जो कंसोलिडेटेड एफर्ट है, ये हम क्रैक डाउन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, वायलेशंस को पकड़ते हैं ओपन मार्केट के अंदर, बाज़ारों के अंदर, और हम अपने जो इंस्पेक्शंस हैं रमज़ान में उसकी तवज्जो पहले आम दिनों से दुगनी रखी। और जब तक ये ग्राम फरोशी करते रहेंगे, हम इनका ताक़ुब करते रहेंगे, हम इनको पकड़ते रहेंगे। अगर आप हमारी देखें कि गुज़श्ता 22 दिनों में जो मियाँ वाली की अगर आप बात करें, तो तकरीबन हमारे जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं और जो हमारे पेरा के सार्जेंट्स हैं, उन्होंने कुल मिला के कुछ 26,000 से ज़ायद इंस्पेक्शंस किए, 7 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। यहाँ पे जो दुकानें भी सील की गई, अरेस्ट किए गए, 63 से ज़ायद जो है वो अरेस्ट किए गए, और मुतअद्दिद दुकानें जो है यहाँ पर सील की गई, एक FIR भी काटी गई। ये सारा कुछ जो किया गया वो डेटरेंस कायम करने के लिए, जो वायलेशन थी उसको पकड़ने के लिए। और दूसरी जानिब आजकल आप बहुत ज़्यादा शोर सुनते हैं कि जी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, और बिल्कुल पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये जो अभी हालिया इजाफा हुआ, जिसमें आप सब जानते हैं कि वो इजाफा क्यों हुआ। उस इजाफा की वजह हमारी रीजनल सिचुएशन है, जो रीजन के अंदर जो वॉर आई, ईरान की वॉर, जिसका ये इम्पैक्ट आया, आलमी मंडी पर आया, तेल पूरी दुनिया में महंगा हुआ, और जिसकी जद में पाकिस्तान भी आया। इस वक्त जो वॉर सिचुएशन है वो पूरे अरब उसकी जद में, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आ रहा है। और जो कि अगर इंटरनेशनल मार्केट देखें तो रोज़ाना की बुनियाद पर कभी पता चलता है कि $23 फी बैरल कीमत आज बढ़ गई, आज इतनी बढ़ गई। और जो हमारे ऊपर आन पड़ा, इसमें कोई हमारी हुकूमत की गफलत या नालायकी की वजह से ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये एक सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ जो हमें फेस करना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट जो है ट्रांसपोर्ट के चार्जेस पे आएगा, जिसकी वजह से खाने पीने वाली अशिया पे आएगा। लेकिन हमें एक एक चीज़ का हमें मालूम है कि दालों पे, सब्जियों पे, फलों पे इसका कितना इम्पैक्ट आएगा, कितना नेचुरल असर आएगा। 2, 4, 5 रुपए की तो समझ आती है कि जब कीमत बढ़ी है पेट्रोल की तो फ़र्क आएगा, लेकिन इसकी आड़ में अगर कोई ये समझे कि 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल बढ़ा है तो 55 रुपये फी लीटर दाल, सब्जी और मुर्गी भी बढ़ जाएगी, तो ये फिर ज्यादती होगी। और जो ये ज्यादती करेगा उसका फिर हम बिल्कुल पीछा करेंगे, उसका ताकुब करेंगे, क्योंकि हमने ये भी हिसाब लगाया हुआ है कि एक कंटेनर जो सब्जियां फल लेकर आता है, जो पहले एक कंटेनर 1.5 लाख रुपए में कि किराया वसूल करता था, अब वो
महंगाई होने के बाद, पेट्रोल की कीमत बदलने के बाद 1,75,000 में पहुंचा। तो जो 25,000 रुपये इजाफी हैं, तो उस कंटेनर के ऊपर अगर 200 बोरी पड़ी हुई है और 200 बोरी का मतलब है 2 लाख किलो सब्जी है, तो वो उसका 25,000 का इजाफी जो है वो 2 लाख किलो के ऊपर डिवाइड होगा, वो 1 किलो के ऊपर नहीं होगा। 55 रुपये फी किलो के ऊपर इजाफा नहीं हो सकता। 2, 4, 5, 6 रुपये का नेचुरल इजाफा तो समझ आती है, लेकिन इसके बियॉन्ड, इसकी आड़ में ईद से पहले और आखिरी अशरे में कोई उज़र बनाकर अगर ग्राम फरोशी की गई, अगर जखीरा अंदोजी की गई और अगर मन मानी कीमतें जो हैं उनको लेकर आया गया और मार्केट को डिस्टॉर्ट किया गया, तो फिर हम भी यकीन रखें आप, हमारी पैरा फोर्स, हमारी ज़राई इंतज़ामिया, हमारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, हमारी तमाम इंतज़ामिया, तमाम हुकूमती मशीनरी मुतहरिक होगी, पहले से ज़्यादा मुतहरिक होगी, और फिर हम भी ग्राम फरोशी और मसनूई महंगाई का ताक़ुब करेंगे जो हमारे शहरियों की ईद की ग्रोसरी को, रोज़ा इफ्तार को मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा, वो खुद मुश्किल का शिकार होगा। बहुत शुक्रिया मैडम। बात यह है कि आपने अभी निगहबान कार्ड की जो बात की है, 10,000 के करीब जो है आप कह रही हैं कि कार्ड जो है वो तरसील हो चुकी है, उसकी 37,000 टोटल आए हैं, 38,000 आए हैं, तो उसमें 27,000 कार्ड अभी तरसील होना बाकी हैं। आखिरी अशरा जो है वो कंप्लीट होने वाला है। गलत इन्फॉर्मेशन है। हाँ। हमारे टोटल 37,000 से ज़ायद कार्ड जिला मियांवाली में आए हैं, 96% जो है वो जा चुके हैं। ठीक है। इसी हवाले से मेरे किस्मतुल्लाह का नाम है जियो टीवी। इसी हवाले से मेरा एक सवाल ये है कि बिलाशुबा आपका PSR सर्वे बहुत अच्छा हुआ, किया सारा कुछ, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में इसकी पोस्ट वैलिडेशन का काम भी हुआ है। इसी तरीके है ना, उसके बाद यानी कि सर्वे के बाद उसको दोबारा से वैलिडेशन, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे जफैल लोग हैं उनको कार्ड नहीं मिल रहा, उनको जो रमज़ान के हवाले से पंजाब का जो इनिशिएटिव था उन तक वो नहीं पहुँचा। हालांकि लास्ट रमज़ान में उन लोगों को मिले हैं, अब उसके कई ऐसे केसेस मेरे पास मौजूद हैं। और मैडम ये है कि रेडी बाज़ार जो है वो पिछले जितने भी दिन गुजर चुके हैं वहाँ पर एक जगह पर लगाना चाहिए था, मुख्तलिफ जगहों पर लगा हुआ है। जो नहर के किनारे लगा हुआ है वहाँ पर रेडियाँ तो मौजूद थी, लेकिन वहाँ के जो रेडी बांध थे वो मौजूद नहीं थे। वहाँ पर कोई अशिया खुर्दनोश की चीज़ें मौजूद नहीं थी, बहुत कम थे, 5-6 बंदे या 10 बंदे बैठे हुए थे। मैं अभी आए हैं तो सारे रेडी वाले आ गए हैं। जी, मेरे एक सवाल ये है कि अख्तर मजाज मेरा नाम है, मैं प्रेस क्लब के चेयरमैन हूँ यहाँ पे। सवाल ये है मैम, अभी आपने जिक्र किया कि 55 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद आप महंगाई को कंट्रोल करेंगे। पहले तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये 55 रुपये बढ़ने से पहले जब नहीं बढ़े थे तो क्या महंगाई नहीं थी और आम आदमी जो है अशिया खुर्दनोश की चीज़ें उसकी दस्तरस नहीं थी? दूसरा, आपने बहुत सारे CM साहबा के इनिशिएटिव किए हुए हैं जिनमें निगहबान कार्ड है, सहूलत बाज़ार है, बाकी सारी चीज़ें। बिलाशुबा हम खुलेआम इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि मियांवाली की जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है CM के इनिशिएटिव पे मार्केट्स नहीं होते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, पैरा फोर्स कर रही है, डी साहब कर रहे हैं, इसी साहबान कर रहे हैं, लेकिन मैम इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। 500 रुपये के करीब घी 1 kg है, तो आप ये भी बताइएगा कि क्या मुस्तकिल बुनियादों पर भी इसको कोई हल होगा? थैंक यू वेरी मच। आपने जो बात की कि जो कार्ड में लोग चेंज हुए, हमारा बेसिकली हर साल हम इस सर्वे को अपडेट करते हैं और PSR का जो सर्वे करते भी रहेंगे, इसमें आपको हर साल बदल नजर आएगी 10 से 15%। उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो राशन कार्ड का हिस्सा बन गए होंगे, माइनॉरिटी कार्ड का हिस्सा बन गए होंगे, बहुत से लोग हिम्मत कार्ड का हिस्सा बन गए होंगे, बहुत से लोग अब रहमत कार्ड का हिस्सा बन जाएंगे, जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स में होते हैं। जैसे BISP का बहुत से लोग हिस्सा होंगे, उनके लिए ये कार्ड रेप्लिकेट नहीं किया जाता, उनको फिर हम इस कार्ड से निकाल देते हैं। जो किसी और जगह से कोई जिनके पास इमदाद जा रही है, जिनके घर के अंदर कोई और प्रोग्राम के जरिए को मदद पहुंच रही है, फिर उनको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसलिए इसकी दादो शुमार में हर साल तब्दीली आती है और आती भी रहेगी। दूसरी जानिब आपने जो सवाल किया महंगाई के हवाले से, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि अभी महंगाई हो जाएगी, पहले महंगाई नहीं थी। पहले भी अगर आपने महंगाई का मुआवजा करना है तो फिर आप करें, ज़रूर करें। हम चाहते हैं आप मुआवजा करें, खुलेआम ओपन मार्केट में जाके करें और अपने कैमरे की आंख से दिखाएं। आज से 2-3 साल पहले आप ही रमज़ान में दिखाया करते थे कि लीमू 1000 रुपये किलो हो गया, आप ही दिखाते थे कि 650 रुपये दर्जन जो केले मिल रहे हैं, आप ही जाकर टोकरियाँ दिखाते थे कि आलू प्याज टमाटर मार्केट से गायब हो गए।
आप ही दिखाते हैं कि 350-400 रुपए का प्याज और टमाटर मिल रहा है। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई 23वां रोज़ा आप हमारे साथ खड़े हैं, एक भी कोई ऐसी चीज़ आज आप रिपोर्ट नहीं कर सके कि आज क्या नींबू नहीं है, क्या हरा मसाला नहीं है, क्या पुदीना और धनिया नहीं मिलता, क्या हरी मिर्च नहीं मिलती, क्या कोई आलू प्याज टमाटर केला सेब कोई फल कहीं पे अगर आप ये दिखा नहीं सके कि कहीं पे गायब हो। दूसरी जानिब आज आप जब ग्राम फरोशी को आप कोट करते हैं तो आप कहते हैं जी नींबू बड़ा महंगा मिला है, मार्केट में 120 रुपए किलो मिल रहा है। आज आप कहते हैं टमाटर महंगा मिला है, 90 रुपए का मिला। आज आप कहते हैं प्याज बहुत महंगा बिक रहा है, 80 रुपए का बिक रहा है। आज आप देखिए, आज आप महंगाई की शरह क्या बताते हैं और महंगाई की क्या मिसाल कोट करते हैं। आज से 2-3 साल पहले आप कहते थे 1000 रुपए का नींबू, आज आप कहते हैं 120 रुपए का महंगा मिल रहा है। आप 3 साल पहले कहते थे 350-400 रुपए का टमाटर, 450 रुपए का, आज आप कहते हैं 90 रुपए का महंगा मिल रहा है। तो आपका जो सवाल था कि महंगाई जो है उसको काबू किया गया है कि नहीं किया गया, आपका जो सवाल था कि क्या चीज़ें खाने पीने वाली सस्ती हुई है कि नहीं हुई, आपने कहा कि जो घी और ऑयल है वो आज 480 रुपए का, 460 रुपए का, 500 रुपए का मिल रहा है। ये 750 रुपए का था 2 साल पहले। आप खुद देखें, आज से 2 साल पहले आप कहते थे 680 रुपए का, 700 रुपए का, 715 रुपए का मिल रहा है। आज आप कहते हैं 500 रुपए का घी महंगा मिल रहा है। आप खुद देखें, आप खुद ओपन मार्केट में जाएं, आप जायजा लें, आप 2-3 साल पुरानी जो कीमतें वो निकाल कर देखें, आज की कीमतें निकाल कर देखें, अशिया की सप्लाई चेन की आप देखें। पहले क्या होता था, कोई मौका आता था तरसील कम हो जाती थी, रसद कम होती थी, तलब ज़्यादा होती थी, कीमतें ऊपर जाती थी। वज़ीर आला पंजाब ने एक ऐसा मेकनिज़म दिया एसेंशियल कमोडिटीज़ का जहाँ पे पूरी तवज्जो होती है कि सप्लाई चेन कैसे बरकरार रखनी है, सप्लाई कैसे इंक्रीज़ करनी है ताकि वफर सप्लाई हो, डिमांड पूरी हो और कीमतें बेकाबू ना हो। और दूसरी जानिब अभी रमज़ान के आखिरी अशरे में भी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी, हमारी वाज़ेह हिदायत है तमाम ज़िला इंतज़ामिया को कि आप जो मेजर क्रॉप्स हैं या कमोडिटीज़ हैं, आलू प्याज टमाटर है या फल हैं, इनकी तरसील बढ़ा दें, इनकी रसद बढ़ा दें, सप्लाई में इजाफा करें, इंक्रीज़ कर दें। जहाँ पे पहले 300 पेटी आती थी वहाँ पे 500 पेटी आए, और जहाँ पे जिस चीज़ की 200 पेटी आती थी वहाँ पे 350 पेटी आए, जिसकी वजह से जो बोझ है पेट्रोल की कीमत का उसको मैनेज किया जाए, उसको कम से कम मुंतकिल होने दिया जाए। ये फ़र्क होता है रिस्पॉन्स का किसी हुकूमत की। हिकमत अमली क्या है, क्या उस पर कोई तवज्जो कर रहा है? मसाइल तो सबको आते हैं, मसाइल हर हुकूमत को आते हैं, लेकिन उन मसाइल के ऊपर रिस्पॉन्स क्या है हुकूमत का, तैयारी क्या है हुकूमत की, डायरेक्शन क्या है हुकूमत की, हुकूमत की सिमत क्या है, क्या उसके ऊपर कोई मुतहरिक नज़र आता है आपको? क्या आज आपको ज़िला इंतज़ामिया वज़ीर आला से लेकर उनकी पूरी टीम क्या आपको बाज़ारों में, सड़कों पे, गलियों में नज़र आते हैं काम करते हैं? क्या आपको वो सब्जी अपना सर दर्द लेते हुए नज़र आते हैं कि नहीं आते? फल अपना सर दर्द समझते हुए नज़र आते हैं कि नहीं आते? क्या हम एक एक जगह, एक एक बाजार, गली कूचे में खड़े होकर आपके साथ, आपको अपने साथ शामिल कर और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ मीडिया का कि आप जिस तरह से कैमरे की आंख से और जिस तरह आप हमारे साथ इस चीज़ के अंदर शामिल होते हैं और आप लोगों तक मुस्बत पैगाम पहुंचाते हैं और आप अपनी हुकूमत का काम करने वाला चेहरा दिखाते हैं, क्योंकि आपको हुकूमत काम करती नजर आती है। क्योंकि आज आप मियाँ वाली में ग्रीन बस दिखा सकते हैं, आज आप मियाँ वाली में क्लिनिक ऑन व्हील्स दिखा सकते हैं, आप मियाँ वाली में अपनी छत, अपना घर के मुस्तफीद लोग दिखा सकते हैं, आप मियाँ वाली में निगहबान कार्ड के बेनिफिशरीज दिखा सकते हैं, आप मियाँ वाली में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव दिखा सकते हैं, आप मियाँ वाली में नई सड़कें और खुली सड़कें दिखा सकते हैं, आप मियाँ वाली में शाम को पार्क्स में, गलियों में ग्रीन बेल्ट्स पे बत्तियां लगी हुई जलती दिखा सकते हैं, लोगों को पार्क्स में बच्चों के साथ बैठे हुए दिखा सकते हैं। आज आप मियाँ वाली में सिक्योरिटी और अमन दिखा सकते हैं। आज आप मियाँ वाली में जो भी तरक्की के साथ जुड़ी चीज़, खुशहाली के साथ जुड़ी चीज़, मंसूबे जो हैं गिनवा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। ये फ़र्क है और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप दिखाते भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर एरिया है, केपी से हमारे भाई आते हैं, हमारी बहनें आती हैं, हमारी फैमिलीज आती हैं, यहाँ पर आकर वो शॉपिंग करते हैं, यहाँ के अस्पतालों से अपना इलाज कराते हैं, यहाँ पे आके सहूलियात से फ़ायदा उठाते हैं। हमें खुशी है इस बात की, ये हमारे लिए काबिल इत्मीनान है। वो हमारे बहन भाई हैं, वो हमारे शहरी हैं, तो वो क्यों आते हैं यहाँ पर, क्यों मियाँ वाली में आते हैं? क्योंकि यहाँ सहूलत मिलती है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी बेहतर मिलती है। आप अटक चले जाएँ, वहाँ आपको मिसालें मिलेंगी कि लोग आते हैं। आप मरी चले जाएँ, जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर जगह आपको हमारे हमसाया जो हमारा केपी का सूबा है, हमारे शहरी, हमारे बहन भाई वो आते हैं। हमने सर आंखों पे, हमारे दिल भी खुले हैं उनके लिए, हमारे अस्पताल भी खुले हैं, हमारे सब्जी फ्रूट के मार्केट्स भी उनके लिए खुली हैं और हमारी गवर्नेंस का मॉडल भी खुला है। बहुत शुक्रिया। जी मैडम, दाद दी जाती है तो इनको अगर किसी इंडस्ट्री में तब्दील किया जाए कि इंडस्ट्री लगाई जाए, वहाँ पे गरीब लोगों को नौकरी दी जाए। पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, इंडस्ट्री अपना काम कर रही है।
وہ ایک الگ چیز ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ یہ جو سبسڈی کا ماڈل ہے اور اشیاء فروخت کے اوپر اسینشل کموڈیٹیز جس ملک کی جو آپ آبادی پاپولیشن 45% سے زائد پاپولیشن بلو پاورٹی لائن ہوتی ہے اس کے اندر یہ ماڈل آتے ہیں, اس کے اندر یہ چیزیں دی جاتی ہیں. اور رمضان کے ایک مہینے کے لیے دی گئی ہیں. اور یہ رمضان کے ایک مہینے کے اندر جو ہمارے حقدار بہن بھائی ہیں, جو اس آپ ماضی میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے رمضان بازار لگائے جاتے تھے, راشن بانٹے جاتے تھے اور اس میں کوالٹی کمپرومائز ہوتی تھی, وہاں پہ بہت زیادہ لیکیجز ہوتے تھے, بہت سارے کرپشن کے کیس بنتے تھے, لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کے آٹا اور چینی کے لیے اسٹیمپیڈ ہوتے تھے, لوگوں کی خدا نخواستہ آٹا چینی لیتے ہوئے اموات ہوئی. آج آپ کے سامنے کس طرح سے آٹا چینی کے اسٹال لگے ہوئے, کوئی رش نظر آتا ہے؟ کوئی آپ کو یہاں پہ دھکے کھاتا نظر آتا ہے؟ کوئی آپ اور قیمتیں بھی آپ دیکھیں اور یہ پورا ایک پروگرام ہے جو آپ انڈسٹریز کی بات کریں, وہ ایک مسلسل اور مستقل پروگرام ہے جو چل رہا ہے, جس کے تھرو نوکریاں بھی ملتی ہیں. پچھلے 2 سالوں میں 11.5 لاکھ لوگوں کو نوکری اضافی ملی ہے پنجاب کے اندر مختلف پروگرامز کے اندر, اور انڈسٹریل زون لگ رہے ہیں, انڈسٹریل ہب بن رہے ہیں. وہ انڈسٹری جو اسمال اسکیل میڈیم اسکیل انڈسٹری, اب تو 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ جو ہے وہ بہت جلد لانچ ہونے جا رہا ہے پنجاب کے اندر. پورے صوبے کے اندر ضلعی سطح پر ایک پورا انڈسٹریل ریولیوشن آنے جا رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو سبسڈی ہے رمضان کے مہینے میں, یہ حقدار کا حق ہے جو اس کی تحریر پر پہنچایا جا رہا ہے. میڈم یہی چیز اگر میاں والی میں اگر